एपिसोड 126 की स्टार्टिंग होती है और मिस्टर एन कहते हैं, इतने सुबह शोर मचाने की क्या जरूरत है। फिर एओरेन कहते हैं, अरे मेरे भाई एन, क्या तू एक्सरसाइज करना चाहता है? इससे तेरे डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। फिर मिस्टर एन कहते हैं, निकल यहाँ से। फिर सिनैन मिस्टर एन को देखता है और मिस्टर एन कहते हैं, सिनैन तुम? फिर सिनैन मन में कहता है, मैं सब कुछ आप पे छोड़ रहा हूँ टीचर एन। फिर मिस्टर एन मन में कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद सिनैन सिंह से कहता है, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ, जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। फिर सिंह कहती है, ठीक है ध्यान से जाना। फिर सिनैन कहता है, हाँ हाँ जाओ जाओ, अपने उस चार्मिंग ग्रुप के साथ रनिंग करो। फिर सिंह ओके कहती है और सिनैन का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो सिंह को पकड़ता है और कहता है, मुझसे सिंह, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपनी दरिया दिली दिखाऊंगा। फिर सिंह मन में कहती है, इसका क्या मतलब हुआ? और फिर सिनैन ट्रेन में बैठ के निकल जाता है और अपने फोन में सर्च करता है डल प्लेट के बारे में। वो सब पढ़ने के बाद उसे थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद हमें सिंह की क्लास दिखती है और वो मन में कहती है, ये कुछ दिन ट्रैवल और पढ़ाई करते करते इतने जल्दी गुजर गए। और वैसे तो मैं हर दिन थकी हुई थी और सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें न्यू नॉलेज मिला है। पर 5वें दिन पता नहीं क्यों यूजी अचानक से जल्दबाजी में वहां से चला गया। किसी को भी नहीं पता था क्यों। उसने कुछ भी नहीं कहा और वो अकेला चला गया। जब जियांग ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा, मैं तुझे 2 दिन में बताऊंगा और बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो कुछ बताना नहीं चाहता। फिर सिंह कहती है, तो फिर जियांग जी तुम जाए क्यों नहीं दिखती यूची को? सिर्फ यही एक रास्ता है। इसके बाद हमें सिनैन का ऑफिस दिखता है और एक बंदा सिनैन को आवाज देता है। फिर सिनैन आता है और वो बंदा कहता है, मैंने कुछ मेथड ट्राई करी है पर मेरा सॉल्यूशन वैसा नहीं आया जैसे मैंने सोचा था। फिर सिनैन कहता है, जरा मुझे देखने दो, ये तो नया डेमो है, इसके बारे में मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है। फिर बंदा कहता है, तुमने ये कैसे कर लिया, वो भी इतने कम समय में? फिर पास बैठे कुछ लोग कहते हैं, क्या तू इमेजिन कर सकता है, वो फ्रेशमैन है। फिर एक बॉस और सीनियर आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये लड़का फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा। फिर सीनियर कहता है, मिस्टर जैंग क्या आपने उसको रखने के बारे में सोचा है? फिर मिस्टर जैंग कहते हैं, वो पानी की कोई मछली नहीं है जिसे मैं अपने पास रख लूँ, मैं चाह कर भी उसे नहीं रोक सकता। इसके बाद 2 बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं, पिछले महीने भी मुझे बोनस नहीं मिला और उस समय मुझे घर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी वाइफ मेरे बारे में कुछ कहती। फिर दूसरा बंदा कहता है, ये तो फिर भी ठीक है, कम से कम वो तेरी केयर तो कर रही है। मेरी वाइफ ने कहा कि मैं अब अच्छा नहीं दिखता और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। फिर पहला बंदा कहता है, मेरा भी सेम ही हाल है यार, बच्चे होने के बाद अब मेरी वाइफ का मुझ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले वो मुझे हनी कहती थी और अब तो बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही। कौन से कपल प्यार में नहीं पड़े, जरा इसे देखो, अब कुछ और कहूंगा तो रो दूंगा। फिर सिनैन मन में कहता है, मेरा हाल तो बिल्कुल इन जैसा ही है, वो भी शादी के पहले, अब मैं क्या करूं? इसके बाद वहाँ एक लेडी आती है और वो कहती है, ओ अंकल लोग कंप्लेंट करना बंद करो, आज रात एक पार्टी मीटिंग है तो अपनी वाइफ को कह दो और सिनैन इस बार बचने की कोशिश मत करना। फिर सिनैन कहता है, पर आज रात मुझे किसी को लेने जाना है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। फिर वो लेडी कहती है, मुझे पता है तुम लोगों को लेने जाते हो, पर क्या तुम 9 बजे जाओगे? तुम्हें सबके साथ रुकना होगा और खा पी के जाना होगा, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें पहले भी रिकमेंड किया है और ये लास्ट टाइम है जब तुम्हें आना होगा, सभी लोग तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। फिर सिनैन सिंह को मैसेज करके कहता है, मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। फिर सिंह कहती है, क्या हुआ? फिर सिनैन मन में कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं कितना बदल गया हूँ? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।